हिंदुस्तान तो हमेशा रहेगा, लेकिन अब मुगलों के पाठ स्कूली बच्चों के इतिहास की किताब से हटा दिए गए हैं। सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, दावा यह भी है कि कई स्टेट बोर्ड अपने अपने सिलेबस से मुगलों का इतिहास हटाने वाले हैं। उसकी शुरुआत यूपी से हो चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका कहना है कि मुगलों ने हिंदुस्तान पर 800 साल तक राज किया है, तो इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। तो फारूक साहब, मार काट और लूटपाट को राज करना नहीं कहते, औरतों की खरीद फरोख्त को राज करना नहीं कहते, और जिस्मों को नोचने का काम करने को राज नहीं कहा जा सकता। क्या कहा है फारूक अब्दुल्ला ने, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों के चैप्टर हटाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है, किताबों से मुगलों के चैप्टर भले हटा दिए गए हों, लेकिन लोग उन मुगल शासकों को कैसे भूलेंगे जिन्होंने हम पर 800 सालों तक हुकूमत की। लोग बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर को कैसे भूलेंगे। जब लोग ताजमहल देखने जाएंगे तो क्या बताया जाएगा इसे किसने बनवाया। हुमायूं के मकबरे और लाल किले को कैसे छिपाएंगे। वो लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम रहे ना रहें, इतिहास रहेगा। मुगलों के इतिहास से हटने से बौखलाए हुए फारूक पहले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने इस तरह की बयानबाजी की हो। इससे पहले सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा था, मुगलों ने लंबे समय तक हिंदुस्तान में राज किया है। मुगलों का इतिहास पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। देश की किताबों से मुगलों की जानकारी हटाने से कुछ नहीं होगा। महमूद ने आगे कहा था कि मुगलों ने भारत को ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार जैसी इमारतें दी हैं। इस बौखलाहट का कारण भी सुनिए। एनसीईआरटी ने 12वीं के पाठ्यक्रम में कई बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी की किताबों में हुए हैं। इतिहास की किताब से मुगल इतिहास से जुड़ी जानकारी हटाई गई है। वहीं हिंदी के पाठ्यक्रम से कविताएं और कुछ पैराग्राफ हटाने का फैसला किया गया। इसके अलावा 10वीं और 11वीं के पाठ्यक्रम से भी मुगल इतिहास से जुड़ी जानकारी हटाई गई है। सिलेबस में जो भी बदलाव किया गया है उसे मौजूदा सत्र यानी 2023 और 2024 से ही लागू कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे की थोड़ी कहानी सुनिए, लेकिन पहले एक वीडियो देखना जरूरी है, वो देखिए। क्या आप लोग इस बात की मजम्मत करते हो कि ये फिल्म बंद होनी चाहिए? आप दोनों खड़े करके ऐलान करो, ये फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। और हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम, तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। ये वीडियो पुराना है, लेकिन बताने के लिए काफी है। इसमें कश्मीर फाइल्स का विरोध हो रहा है और नाराए तकबीर के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़े गजब का वहम है जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए। 800 साल की हुकूमत एक ऐसा ही झूठ है जो बीज से वट वृक्ष बनकर बंजर दिमागों में तैर रहा है। हकीकत में कहीं है ही नहीं, किसी दावे या तर्क की जरूरत नहीं। असल इतिहास पढ़ो और खुद जान जाओ। 800 साल तक किसी ने कोई हुकूमत नहीं की। दिल्ली पर कब्जे का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत पर एक परचम और एक किताब ही चल पड़ी हो। लाहौर दिल्ली तक कब्जे को ही वो हमलावर हिंदुस्तान कहा करते थे, जबकि असल हिंदुस्तान हिमालय के पहाड़ों में बसे अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और आज के बांग्लादेश की दूर समुद्र को छूती सरहदों से लेकर गुजरात और केरल के समुद्री किनारों तक फैला हुआ था। उनके ख्वाबों से भी बहुत दूर की बात थी। वो दिल्ली को ही हिंदुस्तान समझते थे। वो सिर्फ दिल्ली पर लुटेरों का कब्जा था। दिल्ली भी कोई आज के भारत की तरह राजधानी नहीं थी, बाहरी हमलावरों का एक मामूली सा अड्डा, जिसे आजाद भारत के इतिहासकारों ने उनकी राजधानी लिखा और उनके सुल्तान बादशाहों के स्वयंभू दावों पर मोहर लगाकर अपने वक्त के उन घृणित हत्यारों, लुटेरों, आतंकियों और अपराधियों के सिर पर
ताज सजा दिए गए। तब भी वो आज के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के आसपास के शहरों और कस्बों तक लूटमार और कत्लेआम की मुहिम में ही शामिल थे। एक शासक की तरह वो कभी पेश नहीं आए। वो कुछ हजारों के झुंड में आए और मरते खपते रहे। हिंदू संस्कृति को तहस नहस करने का काम किया, कब्जा किया, हत्याएं की, लूटमारी की और आगजनी किसी शासक होने का सबूत पेश नहीं करती। 800 साल किसी ने राज नहीं किया। कब्जा जमाने के बाद जो तख्त पर बैठे, उन्होंने यहाँ के लोगों को जबरदस्ती तलवार के जोर पर पहचान बदलवा कर नए पंथ में घसीट दिया। वो मौत के बदले जिंदा रखने की एक सजा थी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और मजे की बात तो ये है कि ये बदली हुई पहचान के साथ भूली भटकी याददाश्तें आज भी इन पर हावी हैं और इस पर ये सदियों से इतराते आए हैं। ये और कहते हैं कि हमने हुकूमत की है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई खुद को गाली देकर खुश हो जाए। और ये नकली विचार भरे हैं इस देश के सिनेमा ने। फारूक अब्दुल्ला खुद बताएं कि अगर तलवार और जजिया सिर पर ना मंडराते तो वो आज क्या होते, औरतों और बच्चों पर क्या जुल्म किए गए, क्या वो बताने की जरूरत है। उस वक्त जोहर क्यों किया जाता था? क्योंकि माताएं बहनें दरिंदों के द्वारा नोची जाएं, उससे बेहतर उन्होंने समझा कि मौत को गले लगा लिया जाए। जजिया लगाकर कहते हैं कि राज किया है। लोगों ने अपने ही देश में रहने के लिए टैक्स दिया, कर दिया। इस लूटपाट और मारकाट को राज नहीं कहा जा सकता। और साथ ही मोहन भागवत की वो बात याद करने की जरूरत है जो उन्होंने अभी पिछले दिनों कही थी कि अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे कि हमने इस देश पर राज किया है और आगे भी करेंगे। मोहन भागवत ने कहा था, हम एक महान नस्ल के हैं। हमने एक बार इस देश पर शासन किया था और इस पर फिर से शासन करेंगे। सिर्फ हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत हैं। हम अलग हैं, इसलिए हम ऐसे ही रहेंगे। हम साथ नहीं रह सकते। मुस्लिमों को इस नैरेटिव को छोड़ देना चाहिए। वास्तव में यहाँ रहने वाले सभी लोग, चाहे हिंदू हों या कम्युनिस्ट, इस तर्क को छोड़ देना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला हो या कोई और नेता, आम जनता हो या गजवाए हिंद का सपना देखने वाले, सबको इस बात को दिमाग से निकालना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। फारूक अब्दुल्ला को उन लोगों पर भी बोलना चाहिए जो 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। क्या आप लोग इस बात की मजम्मत करते हो कि ये फिल्म बंद होनी चाहिए? आप दोनों खड़े करके ऐलान करो, ये फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। और हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की। तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे।